देहरादून में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने वाली प्रभारी शैलजा इस रैली से भी नदारद दिखी। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कुमारी शैलजा को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी इस रैली से दूरी को लेकर अब कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने फिर बनाई उत्तराखंड से दूरी। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में नहीं पहुंची प्रभारी। शैलजा की ऐसी क्या मजबूरी। ये तस्वीरें हैं देहरादून की, जहां कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। यहां मंच पर उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस रैली का हिस्सा बने। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिनके कंधों पर उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी है, वही इस रैली से नदारद दिखे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की, जिन्हें इस रैली का हिस्सा बनने के लिए देहरादून पहुंचना था, लेकिन वो इस रैली में शामिल ही नहीं हुई। वो उत्तराखंड पहुंची ही नहीं। यहाँ तक कि मंच पर लगे इस पोस्टर पर भी कुमारी शैलजा की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन प्रभारी ने एक बार फिर उत्तराखंड से दूरी बना ली है। देखिए, उन्हें और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने सचिन पायलट जी को उत्तराखंड की इस संविधान बचाओ रैली में उद्घोष करने के लिए, उद्बोधन करने के लिए यहाँ भेजा है, और जो उन्होंने यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। शैलजा जी कोई विशेष कारण थी जिस वजह से नहीं आ पाए, अन्यथा वो जरूर आती। कोई दूरी नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता हर राज्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। शैलजा जी हमारी प्रभारी हैं और देश की वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का जब से प्रभारी बनाया गया, तब से सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव में ही 2 से 3 बार वो उत्तराखंड पहुंची। इसके बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी कुमारी शैलजा कोई एक्टिव नजर नहीं आई। उत्तराखंड में उन्होंने एक बार भी हाजिरी नहीं लगाई। ऐसे में समझा जा सकता है कि अपनी सियासी जमीन को तलाशती कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए रणनीति तो बनाती है, लेकिन पार्टी के नेता ही इस पर अमल नहीं कर पाते। सोचिए, प्रभारी के कंधों पर राज्य में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है, और कुमारी शैलजा को तो ऐसी पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है जिसे खूब मेहनत करने की जरूरत है। 2017 के बाद से ही लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके पार्टी ना तो एक्टिव मोड में दिखती है और ना ही पार्टी के नेता। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और पीसीसी के बीच की तल्खी भी किसी से छिपी नहीं है। उपचुनाव में पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर करण माहरा और कुमारी शैलजा के बीच अनबन की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि जब कांग्रेस से मनमुटाव और तल्खी को लेकर सवाल किया जाता है, तो पार्टी ऑल इज वेल बताती है, लेकिन हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। अब शैलजा की ये दूरी कांग्रेस पर कितना असर डालती है, ये देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।